स्माइल हेलो एवरीवन। प्रोफेसर के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 2 दिन का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे पोस्चरल एनालिसिस एंड पोस्चरल करेक्शन के ऊपर। प्रोफेसर ने एज पर द कॉज ऑफ डिजीज, एज पर द ट्रायोजन थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने 4 कॉजेज बताए थे एज पर ट्रायोजन थ्योरी। वो फर्स्ट कॉज है माइंड, सेकंड कॉज है फूड, एंड थर्ड है पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल, एंड फोर्थ है एनवायरनमेंट। माइंड हेट्रो कॉज है, फूड होमो कॉज है, पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल को न्यूट्रो उन्होंने रखा एंड एनवायरनमेंट को न्यूट्रो रखा। पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल को उन्होंने न्यूट्रो क्यों रखा? क्योंकि अगर आप ट्राइजन थ्योरी में बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के सिस्टम को जानेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर सिस्टम को उन्होंने न्यूट्रो रखा है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मसल्स बोन एंड लेयर फंक्शन सिस्टम सबको कंबाइन करके बन रहा है। और पोस्चर का इम्पैक्ट सिर्फ हमारे बॉडी के बोन और जॉइंट्स के ऊपर नहीं होता है, पूरे बॉडी के फंक्शनल सिस्टम के ऊपर भी होता है। ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा स्पाइनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। माइंड जो है वो हेट्रोकॉज है, जो इमोशन से रिलेटेड है। हमारी माइंड में जो भी इमोशन चेंज होते हैं उसके कारण से हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट आता है इमोशंस का, जिसके कारण से कुछ डिजीज भी हो सकते हैं हम लोगों को। ये एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पोस्चर के ऊपर बात करेंगे। फूड एक बहुत बड़ा कॉज है आज के टाइम में, क्योंकि फूड में काफ़ी अडल्ट्रेशन हो चुका है, गुड क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा है और हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। लेकिन अगर हम फूड अच्छा भी ले रहे हैं, लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइम पे ले रहे हैं, रॉन्ग लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो फूड भी हमें प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट के कॉज में वायरस, बैक्टीरिया, पॉल्यूशन, टॉक्सिन, जेनोबायोटिक्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के कॉज में, जो हमारे हाथों में कंट्रोल में बहुत कम है। हमारे कंट्रोल में माइंड, फूड एंड पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल है। और अगर हम लोग पोस्चर एंड लाइफ स्टाइल को करेक्ट रखते हैं तो माइंड एंड फूड का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे कम आता है। इसलिए हम लोगों को सही लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो इस वर्कशॉप में हम लोग पोस्चर के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, लाइफ स्टाइल के ऊपर हम लोग डिफरेंट किसी वर्कशॉप में बात करेंगे। तो पोस्चर का इम्पैक्ट सिर्फ हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर नहीं होता है, उसका हमारे बॉडी के फंक्शनल सिस्टम के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। और इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर ए है ये हमारे 1930 1911 के बुक्स में, एनाटॉमी के बुक्स में ये हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर था, जो कि 1990 के बुक में ये स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पाइन का यहाँ पे कर्व चेंज हो गया है। जस्ट मिनट। यहाँ पे स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइन स्ट्रेट था लंबर में, इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। और आजकल एक्सरे रिपोर्ट में अगर किसी का एक्सरे इस टाइप से आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि लॉर्डोसिस इज लॉस्ट, ये एंगल लॉस्ट है। लेकिन एक्चुअल में ये एंगल ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, कम भी नहीं रहना चाहिए। तो ये स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन बच्चों का स्पाइन अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों का स्पाइन इसी टाइप का रहता है, जे शेप स्पाइन रहता है। और ये स्पाइन जो है उसका, उससे जो स्पाइनल नर्व्स आते हैं ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई देते हैं। तो अगर किसी के किसी वर्टिब्रा में किसी पोजीशन में मान लीजिए बेंड है या फिर कर्वेचर लॉस हुआ है, तो वहां से स्पाइनल नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और वो स्पाइनल नर्व अगर किसी ऑर्गन को सप्लाई दे रहा है, से किसी के हार्ट को सप्लाई कर रहा है, किसी को लंग्स को सप्लाई कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, तो वो सारे ऑर्गन का फंक्शन अफेक्टेड होगा। इसलिए स्पाइन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी का फंक्शन भी मेंटेन रह सके। सो अगर हमारा शोल्डर राउंडेड हो चुका है तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हमारा लंबर डिस्टर्ब है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा। इस तरह से एक एक वर्टिब्रा को अगर हम लोग चेक कर सकते हैं और उस वर्टिब्रा से कनेक्टेड ऑर्गन के फंक्शंस को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार अगर आपको बहुत अच्छे से पोस्चर एनालिसिस आ जाती है तो आपसे बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि इनके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उनको हो सकता है डायबिटीज का आप डायग्नोज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि उनके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से जस्ट बाय लुकिंग
कि उनका स्ट्रक्चर आउटसाइड से क्या है, आप बहुत चीजें बता सकते हैं। अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं, बॉडी पोस्चर एनालिसिस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वर्कशॉप में, फिजिकल ऑफलाइन वर्कशॉप होगा, तो आप बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो पोस्चर होता क्या है? पोस्चर होता है एक पोजीशन जिसमें कि हम लोग विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्ट्रेस टेंशन देके हमारी बॉडी के जॉइंट एग्जिस्ट करें, आराम से रहें, और उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे वो मेंटेन भी रहे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में कि शोल्डर सेम लेवल पे है, शोल्डर आपका सेम लेवल पे है यहाँ पर, पेल्विस सेम लेवल पे है, यहाँ आईज को हम लोग चेक करते हैं, आईज सेम लेवल पे है या नहीं, नीज एंकल, एक एक जॉइंट्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज की नहीं जरूरत है, बस एक आउटसाइड कुछ पोजिशनिंग करके हम लोग बहुत इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। इवन जो डायग्नोसिस होती है, एंटीरियर व्यू से डायग्नोसिस होती है, लैटरल व्यू से डायग्नोसिस होती है, एंड पोस्चरल व्यू से डायग्नोसिस होती है। जबकि एंटीरियर व्यू बहुत इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं। इवन जब ये मिस अलाइनमेंट आप चेक करते हैं तो बहुत इमीडिएट कुछ एक्सरसाइजेज आइज के मूवमेंट है, जिससे कि आप इमीडिएट विद इन ए मिनट इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आइज के जो मसल्स का न्यूरो कनेक्शन है और स्पाइनल मसल्स का न्यूरो कनेक्शन वो सेम है। हम लोगों ने क्लिनिक में किया है और सरप्राइज हो जाते हैं पेशेंट की हैंड का एसिमेट्री, हैंड बड़ा छोटा है लेकिन आइज के मूवमेंट से इमीडिएटली वो करेक्ट हो जाता है। और पेन में भी इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, तुरंत उनको फ्यू परसेंटेज पेन कम हो जाएगा। आउट ऑफ 10 अगर 8 है तो वो 5 हो जाएगा, लाइक दैट, ऐसा भी देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं करेक्ट पोस्चर क्या है, जिसमें मिनिमम स्ट्रेस रहे जॉइंट पे। अगर आप पुराने पिक्चर को देखेंगे तो लोग कैसे बैठते थे, उनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत इरेक्ट स्पाइन रहता था, वो घंटों बैठ के काम कर सकते थे, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आजकल टाइम में ये जो बोला जा रहा था कि लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग के कारण हम लोग को पेन आता है, बट एक्चुअली लॉन्ग सिटिंग नहीं, रॉन्ग सिटिंग के कारण पेन आता है। गलत फॉल्टी वे में हम लोग बैठते हैं, ड्राइविंग के सीट्स गलत हैं, सिटिंग चेयर्स गलत हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे स्पाइन पे आता है लॉन्ग रन में, और हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। यंग यंग एज में हम लोगों को आप देखने में मिलता है क्लिनिक में कि उनको बैक पेन आ रहा है, नेक पेन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम एक्चुअली में हम लोग का फॉल्टी लाइफ स्टाइल है, फॉल्टी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फॉल्टी सिटिंग स्ट्रक्चर्स है, उसके कारण से होता है। आप देख सकते हैं बैठने का जो तरीका है ये हंस्ड सिटिंग है, बच्चों को कैसे कैरी किया जा रहा है। और जो हमारे जो पोस्चर होता है वो एक्चुअली हम लोग देख के सीखते हैं। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे पिक्चर्स तो फैशन के थ्रू ये गलत पोस्चर को प्रमोट किया गया और लोगों ने उसको देख के फॉलो करना शुरू किया। इवन स्टिल अफ्रीका में, इंडिया में अभी भी स्टिल ट्रेडिशनल पोस्चर मेंटेन किया जाता है। और उसको आप देख सकेंगे, जब आप पोस्चर समझ जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सोसाइटी में कुछ लोग राइट पोस्चर में बैठे हैं, कुछ लोग रॉन्ग पोस्चर में बैठे हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया में काफी जगह आपको मिलेगा कि लोग एकदम प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग भी लॉन्ग आवर्स के लिए वर्किंग करते हैं उनका पोस्चर मेंटेन रहता है। बट जो स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हैं बचपन से ही पोस्चर मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से बच्चों का हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रहा है। और ये पोस्चर कैसे डेवलप हुआ, अगर आप देख सकते हैं इवोल्यूशन हम लोगों का हुआ। तो हम लोग जब ह्यूमन बींग से पहले एंसेस्टर्स को अगर माने तो इरेक्ट स्पाइन नहीं था, धीरे धीरे हम लोग इरेक्ट पोजीशन में आए। लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का स्पाइन चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सी कर्व बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसी पोस्चर में ज्यादा काम करने के कारण नेक पेन आता है, टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये सारे प्रॉब्लम्स इन सब पोस्चर के कारण आ रहा है। और फ्यूचर में बता रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ डिवाइसेस आ रहे हैं जो लोग 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए अपने बॉडी पे अप्लाई करेंगे, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू, स्पाइन के थ्रू आपको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो ये पोजीशन भी आ चुका है और टेस्टिंग हो चुका है और ये मार्केट में आ चुके हैं ये चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों के एक्चुअल में जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करते हैं और अवेयर रहते हैं अपने बॉडी को, तो आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। इन सब डिवाइसेस की जरूरत नहीं होगी। तो ये प्रॉपर एनालिसिस हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि जैसे एंटीरियर व्यू में कैसे हम चेक करेंगे आई का लेवल, नोज का लेवल, शोल्डर लेवल, एल्बो लेवल, एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, लेटरल व्यू में, पोस्टीरियर व्यू में। तो हम लोग इन सब चीज़ों को समझ सकेंगे कि बॉडी का पोस्चर किस लेवल पे डिस्टर्ब है। आप देख पाएंगे कि पेशेंट लोगों में हैंड बड़े छोटे हैं, लेग्स बड़े छोटे हैं, इवन आइज का लेजी आई है लोगों में, जब आप चेक करेंगे बैक पेन, नेक पेन के पेशेंट्स में। इवन जब हम लोग पोस्चर एनालिसिस करते हैं तो आप अगर यहाँ साइड से, बैक साइड से बैक पोस्चर एनालिसिस जब होती है,
तो वहां से जब आप एक थ्रेड को से चेक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस होना चाहिए नेक का उस थ्रेड से, लंबर का उस थ्रेड से। अगर पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे लंबर में वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, शोल्डर जॉइंट राउंडेड होने लगते हैं। एक्चुअल में ईयर एंड एक्रोमियन प्रोसेस शोल्डर सेम लेवल में आना चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईयर आगे आ गया है, शोल्डर पीछे हो गया है। तो इन सब चीजों को आप एनालिसिस कर पाएंगे प्रॉपर वे में, टेक्निकली। और एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअली स्लीपिंग पोस्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, कैसे खड़ा रहना है, क्या प्रॉब्लम हम लोग को आती है और क्या गलतियां हम लोग करते हैं। देखिए देख रहे हैं कि स्लीपिंग पोस्चर में अगर आप देख सकते हैं स्पाइन को, अगर पिलो ज़्यादा हाई रहेगा तो उसमें नेक पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लो रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पिलो की पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बैक पेन क्यों होता है कि हम लोग रॉन्ग पोस्चर में सोते हैं और सुबह उठते हैं और वहां पे हम लोग रॉन्ग वे में बेंड करते हैं ब्रश करने के लिए। तो वो पोजीशनिंग हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे बेंड करना है। अगर बेंडिंग भी है तो हम L4 L5 से जनरली लोग बेंड करते हैं, बट एक्चुअली हिप हिंजिंग होनी चाहिए, हिप जॉइंट से बेंड करना चाहिए। तो एक्चुअल में हिप हिंजिंग कैसे करनी है इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। इवन सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे हम लोगों को पोस्चर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं डेली टू डेली एक्टिविटीज में। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्पाइन में इंजरी हो सकती है, इसमें स्पाइन देख रहे हैं आपका सी शेप्ड है, तो ये गलत है, स्पाइन हमें स्ट्रेट रखना होता है। तो कैसे रख सकते हैं, इवन आप देख रहे हैं ये सब जो रॉन्ग पोस्चर सिटिंग पोस्चर है, तो उसमें क्या नेक पेन आ सकता है, एल्बो पेन आ सकता है। होता क्या है कि रॉन्ग पोस्चर होने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होते हैं, उस डिस्टर्बेंस के कारण हमारे हाथ में टेनिस एल्बो, कार्पल टनल सिंड्रोम, शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर, इस तरह के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और अगर हमारा पोस्चर सही होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, और उसके बाद हमारे जिसने जॉइंट्स में ब्लड फ्लो सही रहने से उनके नर्व्स को न्यूट्रिशन, मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। इवन आप देख रहे हैं हमें कोई सामान अगर नीचे से उठाना है तो हमें कैसे बेंड होना है। ये जो बेंडिंग आप देख रहे हैं L4 L5 में, इसलिए ज्यादातर लोगों को L4 L5 में प्रॉब्लम होती है। तो ये बेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वो हिप हिंजिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे में। हिप हिंज जब आप सीख जाएंगे तो आप बेंड भी प्रॉपर तरीके से हो सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको ट्रेडिशनल कैसे बेंड होते हैं ट्रेडिशनल लोगों को, और उनका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहता है, सी शेप में नहीं आता है। इवन कैसे बैठना है वे, अगर आप लोगों को अपने, मुझे अपने स्कूल डेज याद है, हम लोगों का जो डेस्क होता था वो स्लैंटिंग होता था ताकि अब स्ट्रेट स्पाइन को रख के लिख सकते हैं। लेकिन आजकल जो है आप बेंड होंगे तो नेक बेंड होगा, ये सारी चीजें बेंडिंग होती है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। वेट कैसे कैरी करना है, इक्वल करना है, ये काफी लोगों को नॉलेज में रहता है। इवन ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो रहा है कि जब हम लोग बैक पॉकेट में कोई पर्स रख रहे हैं या कोई चीजें रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो हमारा पूरा पेल्विस आप देख सकते हैं कि ये डिस्टर्ब हो जाता है, रॉन्ग एंगल में चला जाता है, और जिसके कारण से काफी पेन, बैक पेन होते हैं। तो ये हम लोग इस पूरे कोर्स में एक्चुअल में 8 स्टेप्स ऑफ पेन फ्री लाइफ, पेन फ्री बैक के लिए डिस्कस करेंगे, जो डॉक्टर एस्टर गोखले ने ये टीच किया है। तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट 8 स्टेप्स है। स्ट्रेच सिटिंग कैसे करना है, स्टैक सिटिंग कैसे करना है, टॉल स्टैंडिंग, ग्लाइड वॉकिंग, हिप हिंजिंग, स्ट्रेच लाइंग ऑन द साइड, एंड इनर कोरसेट मसल्स को, कोर मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि कोई भी जर्क आपकी बॉडी इजिली ले सके। तो बैक पेन इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों का कोर मसल्स वीक रहता है। तो इस पूरे वर्कशॉप में हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थ्योरी पार्ट पहले मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूंगा, ताकि हम लोग 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे कि एक एक चीजों को हम लोग कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ये वर्कशॉप हम लोग प्रोफेसर के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर कर रहे हैं, 11th and 12th मार्च इन कैलकाटा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, स्माइल, थैंक्स।